नमस्ते एंड जय हिंद। इंडिया का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना फिर से चूर चूर हो गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई है इंडिया, या यूं कह लो कि इंडिया फाइनल हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्या क्या रीजंस थे किस वजह से इंडिया इस तरीके से आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत पा रही है? 2014 के बाद से क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में कि हम लोग एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं? इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो आखिरकार इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गई है। सबसे पहले इंडिया 2 बार फाइनल खेलने वाली पहली टीम है जो बैक टू बैक कंसेक्यूटिव फाइनल्स खेली है। पहले हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल हारा था, वो विराट कोहली की कप्तानी में हारा था। और अभी हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल हारा है। पर क्या है इन सारे फाइनल्स हारने का राज? किस वजह से इंडिया फाइनल्स हार रही है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है कि इंडिया टफ बैटिंग कंडीशंस की वजह से हारी है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मैच था इंग्लैंड में, ओवल में, और ये जो पिचेस है ये ज्यादा सूट करती है ऑस्ट्रेलिया को। क्यों ऐसा ना सोचा जाए कि एक न्यूट्रल वेन्यू रखा जाना चाहिए था? वैसे देखा जाए तो बोलने को ये न्यूट्रल वेन्यू था, पर ऑस्ट्रेलिया के पास में एक स्लाइट एडवांटेज था। वो एडवांटेज शायद इंडिया के पास में नहीं था। उस टफ बैटिंग कंडीशंस के वजह से इंडिया ये मैच हारी है। सेकंड और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इंडिया ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, शुभमन गिल या फिर अजिंक्य रहाणे से। इन सब लोगों में सिर्फ अजिंक्य रहाणे एक थे जो कमबैक मैच में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। इसके अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा या फिर विराट कोहली, इन चारों के बैट से इतने ज़्यादा रन नहीं आए। और जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर में इतनी ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि मैच जीतना वहाँ से नामुमकिन सा हो जाता है। और यही कुछ हुआ है इंडिया के साथ में। थर्ड पॉइंट मुझे लगता है बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खेलना। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप हम लोग जानते हैं, मिचेल स्टार्क है उनके पास में स्कॉट बॉलैंड है। इसके अलावा उनके पास में पैट कमिंस है, नेथन लायन है, उनके पास में कैमरन ग्रीन है। इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप, और उन्होंने जिस तरीके से उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है, वो शायद हमारे बैट्समैनों को उनके बॉल नहीं समझ में आ रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे बैट्समैन बहुत इजीली विकेट्स थ्रो कर जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग अटैक जो ऑस्ट्रेलिया का था वो एक मेजर रोल बना इंडिया की हार में। चौथा पॉइंट मुझे ये लगता है लैक ऑफ बिग पार्टनरशिप्स। इंडिया ने पहले इनिंग्स में सिर्फ अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ने एक बड़ी पार्टनरशिप की थी। उसके अलावा बड़ी पार्टनरशिप कहीं से भी आती हुई हमें दिखाई नहीं दी है। बहुत छोटी पार्टनरशिप्स इंडिया ने की, पर कोई भी लंबा क्रीज के ऊपर टिक नहीं पाया। तो क्या ये मान ले कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर टोटली फेल हो गया? तो इसको मैं इस नज़रिए से देख सकता हूँ कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो तो ज़रूर फेल हो गया, पर हाँ, इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, जिसमें रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी खासी फर्स्ट इनिंग में पार्टनरशिप की थी, शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी। पर हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा होप लगा के रखी थी कोना भरत से, पर कोना भरत बिल्कुल भी इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, हम सबको ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी बहुत ज़्यादा खली है इस WTC में। पांचवा पॉइंट मुझे लगता है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इंडिया यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे, मैक्सिमम प्लेयर्स IPL खेल कर यहाँ पर आ रहे थे, जिनमें से तो अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी वगैरह ये तो फाइनल खेल के यहाँ तक पहुंचे थे। तो इन लोगों को मैच प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला, या फिर वेदर को अडेप्ट करने का मौका नहीं मिला। दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया के कई सारे लोग बहुत पहले ही वहां पे पहुंच गए थे। उनके मैक्सिमम जो स्क्वाड था वो IPL से बहुत पहले बाहर हो गया था। उनको मैच प्रैक्टिस का बहुत अच्छा मौका मिला, और अगर उनको मैच प्रैक्टिस का मौका नहीं भी मिला होगा तो भी ये कंडीशंस उनके अनुकूल थे।
इंडिया को कहीं तो भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आईपीएल के चलते हम लोग देश को थोड़ा सा पीछे तो नहीं छोड़ रहे। जब ये डिबेट तैयार होती है कि आईपीएल या फिर देश के लिए खेलना किसको पसंद है, तो कई सारे लोगों का या फिर सब लोगों का एक ही जवाब होगा कि हमको देश के लिए खेलना है। पर क्या ये सच है? क्योंकि आईपीएल में हर कोई फिट रहता है, पर जैसे ही देश में खेलने की बारी आती है या देश के लिए खेलने की बारी आती है तो किसी को इंजरी हो जाती है, कोई अपना 100% दे नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जॉस्टेड रहता है। तो क्या हमें थोड़ा सा रुककर सोचना पड़ेगा कि आईपीएल को कुछ ऐसे कैलेंडर ईयर में रखे या फिर ऐसे कोई विंडो में रखे जो विंडो एकदम फ्री हो। ये बात उतनी ही सच है कि आईपीएल ने बीसीसीआई को आज जिस मुकाम पर पहुंचाया है उसका कोई जवाब नहीं। पर क्या इसकी एवज में हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स ना जीतना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट वो था जहां पे सब यंगस्टर्स मिलकर T20 वर्ल्ड कप जीते। एक आईसीसी टूर्नामेंट वो था जब इंडिया से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, इतना प्रेशर था 2011 के वर्ल्ड कप में, फिर भी इंडिया ने वो प्रेशर एब्जॉर्व कर 2011 का वर्ल्ड कप घर में रखा। इसके बाद में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पर उसके बाद से जो सूखा पड़ा है वो सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई सारे मैं पेजेस देख रहा था जिसमें प्लेयर्स को हेट मिल रहा था कि आप आउट होने के बाद तुरंत खाना खाने क्यों बैठ गए। किसी के खाना खाने से, किसी के खाना नहीं खाने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो बंदा इंडिया के लिए सीरियस नहीं है। पर ये ज़रूर प्रूव होता है कि आईपीएल और इंडिया के बीच में प्लेयर्स लोगों ने काफ़ी हद तक आईपीएल को ज़्यादा प्रायोरिटी देके रखी है, क्योंकि जो उनका एंथुजियाज्म आईपीएल खेलते टाइम दिखता है, जो फॉर्म उनका आईपीएल खेलते टाइम दिखता है, वो फॉर्म उनका मुझे तो ये WTC में नहीं दिखा। चाहे फिर वो मोहम्मद शामी हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, या कितने भी जितने 11 के 11 खेल रहे थे, मेरे को सब में वो कन्विक्शन नहीं नजर आई। सिर्फ अजिंक्य रहाणे को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि उनको अपनी एक जगह पक्की करनी थी, क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर नहीं है आपके पास, तो उनको तो खेलना ज़रूरी था। पर जिन लोगों की जगह पक्की है टीम में, उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स लिए नहीं। कहीं रुक के हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इंडिया ये आईसीसी ट्रॉफीज का जो प्रेशर है उसको हैंडल कर सके। कौन सा कैप्टन है जो ये प्रेशर हैंडल कर पाएगा, और कौन सा कोच है जो इन लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। पर इन सब बातों में मेरे ख्याल से प्लेयर्स को हेट देना ठीक नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स वही चीज़ करते हैं जो उनको बीसीसीआई कहता है। प्लेयर्स हर चीज़ में बाउंड होते हैं बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में। अगर प्लेयर्स को बीसीसीआई बोलेगा आपको आईपीएल खेलना है तो उनको खेलना पड़ेगा। अगर प्लेयर्स अपना नाम वापस ले लेते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाती है। अगर प्लेयर्स के ऊपर में इतना बर्डन होगा तो किस तरीके से प्लेयर्स भी अपना 100% दे पाएंगे। इतने बड़े 2-3 महीने के टूर्नामेंट के बाद में 5 डे टेस्ट मैच खेलने में प्लेयर्स किस तरीके से अपना 100% दे पाएंगे, ये मुझे पता नहीं। ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि इंडिया की हार का जिम्मेदार बना। इसमें खराब अंपायरिंग भी एक पॉइंट हो सकता है, पर उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंपायर्स के खुद के विजन्स होते हैं, उनका खुद का कुछ पर्सपेक्टिव होता है। अगर उसमें वो साबित कर रहा है कि ठीक है ये बॉल ग्राउंड से टच नहीं हुई है, तो वो अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। आपको क्या लगता है और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इंडिया की इस हार के, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।